अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार 1961 वर्ष में शुरू हुए। अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है, मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। अगला प्रश्न है, मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की विश्व विख्यात पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर द्वितीय था। अगला प्रश्न है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 विषाणु से फैलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया? संविधान 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्य करता है। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक दो शहरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत गुजरात में लगाया। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी। अगला प्रश्न है, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी PT ऊषा को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद है। अगला प्रश्न है, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है,
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन शब्द क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स का पूर्ण विस्तार अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश माइकल ओ डायर जनरल ने दिया था। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार इटली निवासी मार्कोनी ने किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला प्रश्न है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर मुगल शासक ने चलाया था। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की। अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला प्रश्न है,
मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? मलेरिया की दवा क्विनिन सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल रपलेलेसिया है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता जंतु को पालतू बनाया। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एटीएम का पूर्ण विस्तार ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से लिया है? एलबीडब्ल्यू शब्द क्रिकेट खेल से लिया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने कालिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न है, सालारजंग म्यूजियम कहाँ है? सालारजंग म्यूजियम हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बासु बंगाल के थे। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा तावा और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास जी थे। अगला प्रश्न है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।